Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं हमारा 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर. यस, दिस इज द लास्ट चैप्टर. इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे उनकी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं. अगर आपने नहीं देखी हैं जाके देख लीजिए फटाफट. ये लास्ट चैप्टर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मिथ जो इस चैप्टर के बारे में है मैं उसे क्लियर कर दूं. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है शुद्ध से कि ये चैप्टर उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ये एक मिथ है. ये चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है और अगर नहीं भी होता ना तब भी मैं आपको रेकमेंड करती कि ये चैप्टर तो आप पढ़ ही लो. ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर एक ऐसी टर्म है जिसने लोगों को ना रात और दिन में ही क्या कर दिया, बिल्कुल अमीर बना दिया है. रात और दिन नहीं होता, इट्स लाइक रात से दिन में अमीर बना दिया है. कैसे? कुछ ना कुछ नया आइडिया लाके. अगर आप भी जानना चाहते हैं, हो सकता है कल आप भी एंटरप्रेन्योर बने, तो उसके लिए आपको पहले इन सब चीज़ों का मतलब तो पता होना चाहिए ना. तो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ज़्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं है, बहुत छोटू सा चैप्टर है. बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ हम पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया और समझ सब आएगा. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर, जिसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इन चेहरों को पहचानते हैं. ये दो महानुभाव आपके सामने हैं. आप मुझे बताइए कि क्या आप इन दोनों को जानते हैं, क्या आपको पता है इनका नाम क्या है. जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं, इनका नाम है भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी. अब ये इतने फेमस क्यों हो रहे हैं या फिर इन्होंने ऐसा क्या किया है कि आप अपने 12th क्लास के बीएसटी में इनके बारे में पढ़ रहे हो. इन्होंने आपकी लाइफ को थोड़ा सा सरल बनाया है. आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ को थोड़ा सा सरल बनाया है. कैसे? ओला को एग्जिस्टेंस में लाके. यस, ओला की जो गाड़ियों में हम घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, जब हमारे नीचे व्हीकल नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें इन्हें थैंक्स करना चाहिए बिकॉज ये दो लोग हैं जो ओला को एग्जिस्टेंस में लेके आए थे. चलिए एक और ऐसा चेहरा दिखाती हूँ. ये देखिए, स्माइलिंग चेहरा. शक्ल से तो ऐसा लग रहा है फेक हंसी हंस रहे हैं, बट ठीक है, कोई नहीं. बताइए कौन है ये भी कोई अग्रवाल ही हैं. इनका नाम है रितेश अग्रवाल. अब इन्होंने ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इनकी फोटो हम यहाँ पे देख रहे हैं. इन्होंने स्टार्ट किया है ओयो. बहुत मीम्स बनते हैं ओयो पे, बट वो ओयो स्टार्ट करने वाले इंसान ये थे नहीं, मतलब हैं, अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं, बट ही स्टार्टेड ओयो. चलिए तीसरा चेहरा ये देखिए. ये तो खुल के हंस रहे हैं. बताइए ये कौन है, पहचानते हो? इस इंसान का नाम है दीपेंद्र गोयल और इन्होंने शुरू किया है ज़ोमैटो, जहां से हम अपना खाना मंगवाते हैं जब भी हमें भूख लगती है. सो ज़ोमैटो को एग्जिस्टेंस में लाने वाले इंसान कौन है? ये गोयल साहब. चलिए तीन और ऐसे चेहरे देख लेते हैं. ये तीन चेहरे देखिए, ये भी खुल के हंस रहे हैं. एक थोड़ा सा मुंह छुपा के हंस रहा है, एक बहुत खुल के हंस रहा है, एक बस ऐसी फोटो के लिए हंस रहा है. बताइए ये तीन पहचानते हैं आप कौन है? इन तीनों का नाम है श्रीशा मजेती, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी. अब क्या आप जानते हैं इन तीनों ने मिलकर क्या शुरू किया है? इन तीनों ने शुरू किया है स्विगी, खाने वाला. वो शक्ल से ही समझ में आ रहा है इन लोगों के कि खाने पीने वाले लोग हैं, तो ये समझते थे हर खाने पीने वाले इंसान की इच्छाओं को, और इन्होंने स्विगी को एग्जिस्टेंस में लाया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्हें पहचानिए. इनको शायद आप जानते होंगे क्योंकि यूट्यूब पे भी काफ़ी फेमस है, बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं. और मैंने तो रिसेंटली इनका एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें ही वाज टेलिंग कि मैंने बहुत टाइम तक तो अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था कि मैं एमबीए छोड़ के ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ. ये भाई साहब है एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे. इन्होंने शुरू किया है एमबीए चाय वाला और इन्होंने अपनी शक्ल का ही एनिमेटेड फिगर अपने लोगो में लगवाया है.
ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये चाय बेचते हैं। ये मतलब इनके बारे में जो स्टोरी वो ये है कि ये एमबीए कर रहे थे, बट देन एक दिन, एमबीए करने वाले लोग क्या करते हैं, आगे चल के या तो जॉब करते हैं या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप करते हैं। तो जब ये एमबीए कर रहे थे, मतलब अभी स्टार्ट ही किया था इन्होंने, तो इनको लगा कि नहीं यार, आई एम मेड फॉर बिजनेस, मेरे को ये एमबीए में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इन्होंने एमबीए की पढ़ाई बीच में छोड़ के अपना यहाँ पे ठेला लगा लिया था, और बहुत टाइम तक, तो 1.5 साल तक ऑलमोस्ट, अपने घर वालों को इन्फॉर्म तक नहीं किया था कि ये ठेला लगा के बैठे हुए हैं। और देखिए आज कहाँ पहुँच गए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चाय वालों का ही सीजन चल रहा है, चाय वाले ही हमारे पीएम है, चाय वाले ही हमारे प्रफुल्ल बिलोरे इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड करके बैठे हुए हैं। अभी तो मैं इनके टर्नओवर के बारे में आपको नहीं बता रही, वो आप सुनेंगे ना तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। चलिए एक और देख लीजिए लगे हाथ। ये 3 लोगों को क्या आप जानते हैं? जिस तरह से ओला की प्रॉब्लम, मतलब इधर से उधर गाड़ियों पे जाने की प्रॉब्लम पहले वाले इंसान ने सॉल्व की थी, वैसे ही जो सिंगल इंसान होता है जिसको गाड़ी पे नहीं जाना है, जल्दी कहीं पहुंचना है, स्कूटी पे जाना है, बाइक पे जाना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ये 3 लोग थे। और इन्होंने स्टार्ट किया है रैपिडो। रैपिडो अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ, ये बाइक सर्विस है। बेसिकली कोई भी आपको पिक करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन से, जैसे ओला करता है कि आप एक लोकेशन पे खड़े होते हैं, आप रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, वहाँ पे एक गाड़ी आपके पास आती है। यहाँ पे आपके पास गाड़ी नहीं आती, यहाँ पे आपके पास बाइक आती है, जिस पे बैठ के आप जाते हैं अपनी राइड के लिए, और जहाँ पे आपको उतरना होता है उतर जाते हैं। दो आई वोंट से कि ये कंप्लीट आइडिया इनके खुद के हैं। बहुत सारे फॉरेन नेशंस में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, ऐसी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, और वहाँ से आइडिया पिक करके इंडिया में इन लोगों ने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। अब एक क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है, यहाँ आ जाती हूँ मैं। ये जितने भी चेहरे मैंने आपको दिखाए हैं, इनमें से किसी भी चेहरे के लिए मैंने ये वर्ड बिजनेसमैन यूज नहीं किया। आई यूज द टर्म एंटरप्रेन्योर। ध्यान दिया आपने? मैंने हर बंदे को एंटरप्रेन्योर कहलाया, बोला है इंस्टेड ऑफ अ बिजनेसमैन। रीजन पता है क्यों? एक्चुअली रीजन आपको तब पता चलेगा जब आपको पता होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या आपको वो पता है? इफ नॉट तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इफ यस तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को। पहले पढ़ते हैं हम बिजनेस के बारे में। ऐसे मानिए मैं अपना खुद का एग्जाम्पल ले रही हूँ, डोंट कॉल मी सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ, ये देखिए, ये हूँ मैं, और मेरा एक दोस्त है जिसका है अगरबत्ती का बिजनेस। मस्त अगरबत्तियां बनाता है वो, अलग अलग वो वाली खुशबू वाली, और उसका बिजनेस, मतलब एक बार मैंने उसको विजिट किया और उसका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है वो। और पता नहीं थोड़े टाइम से मेरे अंदर ये भावना आ गई है कि मैं जब भी किसी को कुछ बढ़िया करते हुए देखती हूँ, मेरे को लगता है यार मेरे को भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने किसी का बिजनेस देखा धागे का, तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड। इतना मतलब डबल चौपल कमा रहे हैं वो इन्वेस्टेड अमाउंट से। तो आई वाज लाइक, घर आते ही मैं अपने भाई के सामने, भाई हम वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो माय भाई वाज लाइक, तू जाती है यही करके आती है, मतलब यही वो सोचती है। तो मैं वहाँ गई, अगरबत्ती का बिजनेस मैंने देखा और मुझे बड़ा खुश, मतलब वो हुआ कि वाह यार, ये छोटी छोटी चीज़ें बना के इतना टर्नओवर, इतना कमा रहा है, मतलब इतना प्रॉफिट मार्जिन है इसका। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, और मैंने सोचा कि मैं भी अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करूँगी। मैं भी क्या करूंगी? अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करूंगी। मैंने इसके रॉ मटेरियल सप्लायर से बात करी, लेबर इसने मुझे थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर दी कि कोई नहीं तो मेरी दोस्त है, तेरा भी बिजनेस बनवा देते हैं, साथ मिलकर राज करेंगे दुनिया पे। तो मैंने भी अगरबत्ती का बिजनेस खोल लिया। यहां पे मैं क्या कहलाई जाऊंगी? यहां मैं कहलाई जाऊंगी बिजनेस वुमेन। यहां मैं क्या कहलाई जाऊंगी? बिजनेस वुमेन। ठीक है, अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल। यहां पे भी मैं अपना ही एग्जाम्पल लूंगी क्योंकि ये बढ़िया वाला है, तो ऑब्वियसली तारीफ तो मैं खुद की करूंगी।
सो यहाँ पे अगेन ये हैं आपकी पायल मैम। सो पायल मैम एक दिन चली गई गलती से मंदिर। गलती से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे खुद के घर में मंदिर है, तो मैं यूजुअली दूसरे मंदिर जाती नहीं हूँ, बट उस दिन मैं चली गई। ठीक है, वहाँ पे हलवा वो पूड़ी मिल रहे थे, तो आई वाज एक चलो चलते हैं। अब मंदिर जाके मैंने देखा कि मंदिर के बाहर इतने ढेर लगे पड़े हैं जिसमें मक्खियाँ मच्छर सब भिन भिन आ रहे हैं। इतने ढेर लगे पड़े हैं जिसमें मक्खी मच्छर सब भिन भिन आ रहे हैं। दूर से तो मुझे वो गंदगी लग रही थी, लेकिन जब मैं उसके पास गई तो मैंने नोटिस किया कि ये तो गेंदा फूल पड़े हुए हैं। मतलब इतने सारे गेंदा फूल कि उनके माउंटेन्स बने हुए हैं और उन पे मक्खियां मच्छर आ रहे हैं। और जानते हो ये गेंदा फूल कहाँ से आए थे? ये वो जो मंदिर पे हम भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं वो वाले फूल थे। जब मंदिर वालों ने मंदिर साफ किया तो वो फूल बाहर नहीं गिरा। अब इन फूलों का क्या होगा? वो म्युनिसिपल की वो गंदगी वाली गाड़ी आती है ना, ये सारे उसके अंदर जाएंगे। क्या लेके रहे? पंजाबी में बोलते हैं क्या लेके रहा, मतलब क्या फायदा हुआ इस चीज का, कि क्या ही हो पाया इससे। तो क्या लेके रहेंगे बताओ? कोई नहीं। मैंने फिर घर आई मैं, और आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई ब्रदर कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगा ये। मतलब हम पैसे से फूल खरीदते हैं, भगवान जी पे चढ़ाते हैं, और वो फूलों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती आफ्टर अ सर्टेन टाइम। भाई ने बोला ये तो ऐसे ही होता है। फिर मैंने बोला भाई हम इसका कुछ कर सकते हैं क्या? तो मेरा भाई पता है हर चीज़ में मुझे क्या बोलते हैं, हाँ रिसर्च कर ले हो जाएगा। दिस इज़ हिज पेट थिंग। तो उनने मेरे को यही आइडिया दिया कि रिसर्च कर ले। अब आई वॉज रिसर्चिंग के फूलों का क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, क्या क्या कर सकते हैं हम फूलों से। तो मेरे को एक चीज़ दिखाई दी कि फूलों से आप कलर्स भी बना सकते हो और फूलों से आप अगरबत्ती भी बना सकते हो। मतलब फूलों को पीसो, पीसने पे वो जो मिक्सचर बचेगा उससे आप कलर बना दो, और जो बचे हुए फूल हैं, मतलब जो वो रस निकला है उसका, उससे आप अगरबत्ती बना लो, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। बस दिमाग काम किया मेरा, एंड आई वाज लाइक हाँ बस यही करते हैं। तो मैंने अगले दिन पंडित जी से जाके कांटेक्ट किया, एंड आई वाज पंडित जी वो जो फूल पड़े हैं ले जाऊं क्या घर पे? पंडित जी बोले हमारे लिए तो वो कचरा ही है, आपको जहाँ ले जाने हैं ले जाओ। मैं वो सारे फूल घर लेके आई, आई एक्सपेरिमेंटेड, और मैंने उससे कलर भी बनाया, साथ ही साथ मैंने उससे अगरबत्ती भी बनाई। क्या आप जानते हैं अब मैं क्या कहलाई जाऊंगी? अब मैं कहलाई जाऊंगी एंटरप्रेन्योर। अब मैं क्या कहलाई जाऊंगी? एंटरप्रेन्योर। डिफरेंस समझ में आया है? पहले वाले में आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, वो अगरबत्ती बना रहा था, उससे बहुत उसका टर्नओवर प्रॉफिट मार्जिन हो गया था, तो मैंने बोला मैं भी अगरबत्ती का बिजनेस करूंगी। देखा देखी कॉपी कैट बन रही थी मैं यहाँ पे। तो इस वाले सिनेरियो में आई विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेस वुमेन। लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पे मैं मंदिर गई हूँ, मैंने मंदिर में फूल देखे हैं, फूलों से मुझे ये समझ में आया कि हाँ ये फूल बेकार होने वाले हैं, तो इसका कुछ किया जा सकता है, और वहाँ से मेरे अंदर आइडिया आया कि कलर और अगरबत्ती बन सकती है। यहाँ पे भी मैं बिजनेस ही कर रही हूँ, पर यहाँ पे मैं क्या कहलाई जाऊँगी? एंटरप्रेन्योर। अब आई गेस आपको हल्का हल्का सा डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन उस पर मैं अभी और आऊँगी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ना अपना नाम लेके, ये कहानी रियल लाइफ की है। आजकल उन अगरबत्तियों की एड आलिया भट्ट कर रही है। उन्होंने इतने प्यारे पैकेट्स बना लिए हैं, मतलब जिसमें वो अगरबत्ती को पैक करते हैं, इतना प्यारा कलरफुल बनाने हैं। लास्ट टाइम आई सॉ इट, अगर वो आलिया भट्ट के हाथ में थी वो सारी अगरबत्तियाँ, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था उस चीज़ के लिए। आई वॉज सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय दैट। ये एक्चुअली एक इंसान ने किया है जिसने मंदिर के बाहर ये सब देखा, एंड ही सॉ कि इससे ये चीज़ हो सकती है, और उसने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज में और डिटेल में बताऊं तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप।
सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आप एक ऐसा न्यू आइडिया लेके आए हैं जिससे सोसाइटी की मदद हो रही है। ये गंदगी थी सोसाइटी के लिए, आपने सोसाइटी की गंदगी को साइड किया है, तो आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाए जा रहे हैं। सो अब डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो बिजनेसमैन वो इंसान होता है या बिजनेस वो पर्टिकुलर काम होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। आपने देखा हुआ है, पहले कोई शर्ट बनाता है, शर्ट बना रहे हो आप भी बिल्कुल सेम वे में, मतलब उसमें कुछ न्यूनेस नहीं है, कुछ इनोवेशन नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, आप वही कर रहे हो जो नॉर्मल लोग करते हैं, तो आप बिजनेसमैन कहलाए जाओगे और आपके द्वारा शुरू किया गया ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कहलाया जाएगा। लेकिन वही चीज एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज बन जाती है और आप एंटरप्रेन्योर कहलाए जाते हो जब आप उसमें कुछ न्यूनेस लेके आते हो। ये अगरबत्ती इस स्टाइल से, इस वे से बनाना आज तक एग्जिस्टेंस में नहीं था, आप इसको न्यू आइडिया के रूप में लेके आए हो। ओला जैसी चीजें पहले नहीं थी, आप उस न्यू चीज को लेके आए हो। अब जिसने ओला स्टार्ट किया वो तो एंटरप्रेन्योर कहलाया जाएगा, लेकिन ओला के बाद अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर आता है जिसने देखा देखी उस आइडिया को लेके आया है, वो फिर एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाया जाएगा, वो फिर बिजनेसमैन बन जाएगा। जोमैटो जैसी चीजें जब आई तो जोमैटो एक नया आइडिया था, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाया जाएगा, एंटरप्राइज कहलाया जाएगा और एंटरप्रेन्योर कहलाया जाएगा। अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स बोली हैं, उनका मतलब क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं भी आऊँगी उस पॉइंट पे। फिलहाल आई एम श्योर कि आपको बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। बिजनेसमैन वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहा होता है, वही घिसी पिटी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कुछ नया लेके आता है, कुछ डिफरेंट लेके आता है। समझे? अब चले फिर आगे अपन। चलिए, यहां तक हमने अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स देख लिए। अब मैं आपको ये जो 3 वर्ड्स मैंने बोले थे, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, इनका मतलब बता देती हूँ। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो एक नया आइडिया लेके आता है। जैसे ओला का केस देखा, उसमें 2 बंदे थे। जोमैटो का केस देखा, उसमें 1 इंसान था। स्विगी का केस देखा, उसमें 3 इंसान थे। रैपिडो का वो देखा जिसमें 3 इंसान थे, 4 हो गए थे, 3 इंसान थे। तो ये अलग अलग लोग जो हैं ये कहलाए जाते हैं एंटरप्रेन्योर। इनकी जो जर्नी होती है, इनकी जो स्ट्रगल होती है, इनकी जो प्रोसेस होती है जिससे ये कुछ नया लेके आते हैं एग्जिस्टेंस में, उस पूरी स्ट्रगल, उस पूरी प्रोसेस को कहलाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जिस चीज को ये जन्म देते हैं, जो आउटकम होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज। सो वो इंसान जो नया आइडिया लेके आता है वो एंटरप्रेन्योर होगा। जिस तरीके से वो नया आइडिया लेके आ रहा है वो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप है, एंड जो उसका आउटकम निकलेगा उसे बोलते हैं हम एंटरप्राइज। तो तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बात सेम ही है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। समझे? चलिए, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिल्कुल भी मत शर्माना। अब इसके बाद है कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या हैं, बट इसे मैं कवर करूंगी एक डिफरेंट वीडियो में। फिलहाल की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमने 3 अलग अलग वर्ड्स का मतलब डिस्कस कर लिया है और आपको एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के बारे में एक आइडिया मिल गया है कि ये क्या होते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, इसका प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर, जैसे वो कौन सी थी, श्रीदेवी, उस फिल्म में बोलते हैं इंग्लिश में, जब वो लड्डू बनाते हैं तो बोलती है ना अपने पति को फ़ोन करके कि तुम्हें पता है यहाँ पे मुझे सब एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर नहीं है। कुछ लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं।
ठीक है, चलिए मैं मान रही हूँ मैंने आपको इतनी सी कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझा दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी मत शर्माना, सारे डाउट्स क्लियर करके ही जाना। एंड विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ले सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम हियर। वहाँ पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, वो आपको डायरेक्ट करेगा कहीं पे, एंड वहाँ जाके आप पेमेंट करके अपने नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वीडियो देखनी है, तो उसके लिए आपको लिंक यूज़ करना पड़ेगा। अगेन वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ 12th क्लास का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। बस आपको वो वीडियोस देखनी है जो आपके लिए बनी हुई हैं, जो ना सिर्फ अब आप यूट्यूब पे बल्कि आप गूगल पे एज वेल एज आप ऐप पे भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की एक ऐप हो गई है, जहाँ पे आप बिजनेस स्टडीज़ पायल मैम को सर्च करेंगे, आराम से आपको मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ गूगल पे भी आपको magnetbrains.com टाइप करना है, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। क्लास 12 पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको मैं दिख जाऊँगी बड़ी बड़ी, सो वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।